नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। आज साथियों अपन बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति इतिहास और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो एक बार सभी लाइव क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से जुड़ जाएं। चलेगा। आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं और विद्यार्थी उनमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। बिल्कुल सरल से प्रश्न हैं, लेकिन बहुत सी बार आप सरल प्रश्नों को गलत करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे। पूछा गया है इसमें कि राजस्थान में चूलिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। यानी यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात चूलिया जलप्रपात से प्रश्न पूछा गया है। तो आप सबको पता होगा, हम बात करते हैं चूलिया जलप्रपात की, तो ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप आंसर देना इसका। इसकी क्या हो रहा है? इसकी जो ऊंचाई मिलती है साथियों, वो कितनी मिलती है? तो 18 मीटर मिलती हैं। ये किस नदी पर बना हुआ? तो ये चंबल नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। और कहाँ पर हैं? तो ये बेसरोडगढ़ में। कहाँ पर हैं? बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ ये जलप्रपात है। अब 18 मीटर बताया जा रहा है, किस नदी पर है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये चंबल नदी पर है। अच्छा, ये बताओ, माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? माही नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का ये सबसे लंबा बांध है। क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध है सबसे लंबा बांध। अच्छा, ये बताएं मुझे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये बताना है। इसकी जो ऊंचाई में लंबाई मिलती है 3109 मिलती। कितनी मिलती है? 3109, या फिर मिलती हैं 3119 या 3109 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई मिलती है। ये कहाँ पर है? तो याद रखना, ये बोरकुंडा गांव में। और बोरकुंडा गांव कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में। बोरकुंडा गांव कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा के अंदर है। माई नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध माना जाता है। सोम की हम बात करते हैं तो ये सोम नदी जो है, इसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। बीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर है? तो बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर है। लूणी नदी की हम बात करें तो नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, नाग पहाड़ से। ये विशेष आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आंसर, राइट आंसर है, चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। माही बजाज सागर बांध। नमस्ते सर जी, पंकज जी आपका स्वागत है। चलिए, राजस्थान का सबसे लंबा बांध की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएं मुझे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, उसका नाम है जाखम बांध।
जाखम बांध। और ये जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है कि जाखम बांध ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, जाखम नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है? तो इसकी ऊंचाई मिलती है 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। जी अर्जुन मीना कह रहा है जाखम बांध है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो ये प्रश्न है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? अजमेर जिले में बहने वाली नदी है चंबल है, सोम है, बनास है या फिर कोठारी नदी है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? बताएं मुझे कौन सी हो जाएगी। देखिए यहां पर अजमेर जिला दे रखा है, लेकिन अजमेर जो पूर्व में जो है अजमेर से बनास बहती थी, लेकिन हुआ क्या, अभी वर्तमान के अंदर इस अजमेर से एक जिला अलग हो गया है, उसका नाम है केकड़ी। कौन सा जिला है? केकड़ी। और ये केकड़ी जिले में बनास नदी वर्तमान में बहने लगी हैं, अजमेर जिला यहाँ से हट गया है, वर्तमान में केकड़ी में बहती हैं, इसीलिए ये अजमेर। और अजमेर की जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी, यानी यहाँ पर खारी ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना है कि ये अजमेर का भाग हुआ करता था केकड़ी, और केकड़ी के अंदर बनास नदी बहती थी, इसीलिए ये थोड़ा पुराना प्रश्न है तो अजमेर दे रखा है इसमें। लेकिन याद रखना है कि बनास नदी वर्तमान में अजमेर से अलग हुआ एक केकड़ी जिले में बहती है, जबकि अजमेर में बहने वाली नदी उसका नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी है, याद रखना है। हाँ, पूर्व में बनास नदी थी, पूर्व में बनास थी जो अजमेर में बहती थी, लेकिन अभी नहीं बहती है क्योंकि बनास जो है वो केकड़ी में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। अच्छा ये बताएं मुझे, कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? इस कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है ये बताओ मुझे। उद्गम, कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? आंसर दीजिए मुझे, कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। इसी कोठारी नदी के ऊपर एक सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। मेजा बांध राजसमंद से। जी बिल्कुल, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर है, लूणकरणसर है, पंचभद्रा है या फिर डीडवाना है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, कौन सी है बताइए। देखिए यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये जो झील है इस झील का नाम है सांबर झील। कौन सी झील हो जाएगी? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये कहां पर है सांबर झील? तो ये जयपुर ग्रामीण, अभी जयपुर ग्रामीण के अंदर है, याद रखना है। नागौर के अंदर है, डीडवाना कुचामन के अंदर है और अजमेर के अंदर है। लूणकरणसर झील कहां पर है? तो लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है। लूणकरणसर ने इस झील का निर्माण करवाया था। पंचभद्रा कहां पर है?
तो पंचभद्रा झील बालोतरा के अंदर है, वर्तमान में पंचभद्रा झील बालोतरा में है। जबकि याद रखना है यहाँ से सबसे अच्छा आयोडीन खाने वाला नमक यहाँ से प्राप्त किया जाता है। डीडवाना की हम बात करते हैं, राजस्थान की सबसे खारी झील है, ये क्या है, खारी झील है, राजस्थान की सबसे खारी झील मानी जाती है, याद रखना है। और ये कहाँ पर है, तो डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन के अंदर है, जो नया जिला बना है इस डीडवाना कुचामन के अंदर डीडवाना झील है। हेलो, क्लास चलती है अभी। चलिए आगे बात करते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा आंसर है, ए राइट आंसर है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस जिले में स्थित है। यहां से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कनक सागर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। कनक सागर कोटारी पे है, खारी पर है, बनास पर है या फिर मेज नदी पर है। कनक सागर बांध किस झील पर स्थित है। बताइए, इसका आंसर दीजिए। देखिए बात करते हैं कनक सागर। कनक सागर बांध या झील की बात करें तो ये झील और बांध कहाँ है, तो ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है, बूंदी में। अब बूंदी से एक नदी बहती है जिसका नाम है मेज नदी, मेज। तो ये याद रखना है कि किस नदी पर बना हुआ बांध है ये, कनक सागर मेज नदी पर बना हुआ है, ये याद रखना है, कोठारी पर नहीं है। मेज राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी की बात करते हैं अपन, तो कोठारी तो आपको पता है दिवेर की पहाड़ियों से आती है। कहां से आती है, दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है, तो राजसमंद में, सभी जानते हो आप। खारी नदी की बात करते तो ये बिजराल गांव की पहाड़ियों से आती है, बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से आती हैं ये भी। और बनास की हम चर्चा करें तो ये खमनोर की पहाड़ियों से आती हैं। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है, तो राजसमंद में। मेज नदी की बात की जाए तो मेज बूंदी की पहाड़ियां और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र से निकलकर आती हैं, और ये चंबल की एक सहायक नदी है। मेज चंबल की क्या है, ये एक सहायक नदी है, याद रखना है। मेज नदी पर है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी। प्राचीन काल में पूछ रहा है कि हकरा है, सरस्वती है, सतलज है या फिर सिंधु है। प्राचीन समय में जो प्रवाहित होने वाली नदी थी उस नदी का नाम क्या है। देखो यहां पर हम चर्चा करते हैं गग्गर नदी की। गग्गर नदी, इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है कालका की पहाड़ियों से। कालका की पहाड़ियों से। कहां पर है ये कालका की पहाड़ियां, तो याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में। ये जो है राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो राजस्थान में प्रवेश होता है इसका टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील कहाँ है, तो हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इस नदी के बड़े ही उपनाम है, इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसे कहा गया है सरस्वती नदी, यानी प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से गग्गर नदी बहती थी। बाकी इस नदी के उपनाम की हम चर्चा करें तो इसको कहते हैं द्वेषवती, और इसे कहा जाता है हकरा, इसे कहा जाता है नट, और इसे कहा जाता है बेवफा। याद रखना है, बड़ा गजब का प्रश्न है। अर्जुन बता रहा है डी राइट आंसर है, सिंधु नहीं है, सतलज नदी। ऋग्वेद में मिलता है सतलज नदी का नाम, सॉरी सरस्वती का नाम।
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सिंधु नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यताओं में उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ऋग्वेद है, और ऋग्वेदों में जिस नदी का उल्लेख किया गया है वो सरस्वती नदी, प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? राजस्थान में जो सर्वाधिक नदियां हैं वो नदियां किस संभाग में है, यहां से आपको बताना है। और ये भी बताना है मुझे वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है। वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है। ठीक है जी। फिर बताना राजस्थान के ऐसे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, जिनमें कोई नदी नहीं है। फिर प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है? नदियों का उद्गम कहां से होता है? फिर प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी? इन प्रश्नों का आपको क्लियरली आंसर देना है। बीकानेर चूरू में कोई नहीं है। देखिए राजस्थान वर्ष कितने संभाग है? तो 10 संभाग है। कितने हैं? 10 हैं। ऐसे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है तो याद रखना है, इसमें एक जिला है बीकानेर, एक जिला है जिसका नाम है चूरू, और एक जिला है जिसका नाम है फलोदी। ये 3 जिले ऐसे जिसमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो होता है, ये सर्वाधिक उद्गम होता है आपके उदयपुर से। कहां से होता है? उदयपुर। और उदयपुर ऑप्शन में ना हो तो दूसरा ऑप्शन आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान की नहीं पूछ रहा हूं, राजस्थान में बहने वाली नदी है उसका नाम है चंबल। और राजस्थान की, देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो बनास हो जाएगी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी उसका नाम है बनास, क्योंकि बनास का उद्गम राजस्थान से ही होता है और राजस्थान में ही इसका क्या हो जाता है? अंत। जबकि राजस्थान में बहने वाली जो राजस्थान की नहीं है वो चंबल नदी है। काड़ू भाई कह रहा है कि चित्तौड़गढ़। हाँ काड़ू भाई चित्तौड़ है, लेकिन अभी हाल ही के अंदर प्रश्न पूछा गया है और उसके अंदर चित्तौड़ ऑप्शन में नहीं था और उस ऑप्शन में था उदयपुर, तो आंसर उसका उदयपुर माना गया था। उदयपुर राइट आंसर माना गया था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दोनों ऑप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत होशियार हो गया है। एग्जामिनर सर्वाधिक होशियार हो गया है। वो ऑप्शन में आपको 2 जिले जहां से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, उदयपुर और चित्तौड़। चित्तौड़ को मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही के पेपर में ये प्रश्न छपा था जिसमें चित्तौड़ ऑप्शन में नहीं था और ऑप्शन में क्या था? उदयपुर था। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आपको दोनों के दोनों याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू ललित जी, बिल्कुल कालू भाई। आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें याद रखना है कि किस संभाग में है? तो वो कोटा संभाग में। किस में हो जाएगी? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? तो कोटा। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, पडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? पडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी पर, सिंधु पर, व्यास पर या सतलज पर? देखो, सतलज पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। कहां पर है ये? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, मीठे पानी की कृत्रिम झील है। एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो जयसमंद है। व्यास की बात करें और रावी की बात करते हैं अपन, तो कौन सी नदी हो जाएगी? सतलज और व्यास। यानी ये जो प्रश्न आपको पूछ रहा है पडोह बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर राइट है, व्यास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। एक का नाम है पडोह बांध और एक का नाम है पोंग बांध। पडोह और पोंग बांध दोनों हैं, और ये कहां पर है? तो याद रखना, दोनों बांध आपके हिमाचल के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ओ याद रखना है। ठीक है जी, सी राइट है, व्यास जी, बिल्कुल पंकज जी, सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में है, जालोर में है, सिरोही में या पाली में? इसका आंसर दीजिएगा आप। तब तक मैं यहां पर नक्की झील के बारे में आपको बता देता हूं। नक्की झील, देखिए, राजस्थान की सबसे गहरी झील मानी जाती है नक्की झील। राजस्थान की यह एक क्रेटर झील है, यह एक क्रेटर झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। गरासिया जनजातियों की पवित्र झील है, गरासिया जनजाति की क्या है? ये पवित्र झील है। इसका जो निर्माण किया गया था वो देवताओं के द्वारा हुआ है, देवताओं के नाखूनों द्वारा। किसके द्वारा किया गया इसका निर्माण? देवताओं के नाखूनों से इसका निर्माण हुआ है। और कौन से देवता थे? तो रशिया बालम, रशिया बालम याद रखना है। और ये कहां पर है? तो याद रखना है कि ये सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये झील है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरोही इज राइट आंसर है। अच्छा ये बताओ मुझे, राजस्थान में तलवारें कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में तलवारें कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में सिरोही की क्या प्रसिद्ध है? तलवारें। राजस्थान में तलवारें प्रसिद्ध है सिरोही की। सिरोही में क्या प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है यहां के, जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। आगे बात करें यहां की और क्या प्रसिद्ध है, तो यहां की अर्बुदा माता का मंदिर प्रसिद्ध है।
अर्बुदा माता। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, सबसे ऊंचा मंदिर है। पाली की बात करें अपन है तो पाली के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सोजत, और सोजत की क्या प्रसिद्ध है, तो याद रखना है सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। नागौर, इसे लोहा धातु नगरी के नाम से जानते हैं, नागौर को धातु नगरी के नाम से जानते हैं, याद रखना है धातु नगरी। जालोर का क्या प्रसिद्ध है, तो जालोर का ईशबगोल प्रसिद्ध है, ईशबगोल। और जालोर का क्या प्रसिद्ध है, तो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य। इतनी सारी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर लेवल के क्वेश्चन दो, ये सारे लेवल के ही तो क्वेश्चन है। लेवल के ही क्वेश्चन है अर्जुन, निश्चिंत रहे, आगे और भी प्रश्न बढ़िया खतरनाक आएंगे। और प्रश्न आजकल क्या है कि बहुत सिंपल प्रश्न ही अपने गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे डिफिकल्ट जो प्रश्न होते हैं वो तो वैसे ही किसी के गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सरल प्रश्न ज्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? आना सागर झील टोंक में है, उदयपुर में है, अजमेर में या झालावाड़ में? चल तेरे को डिफिकल्ट प्रश्न देता हूं मैं, ये बताना आना सागर झील, इस झील का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर बताना है, निर्माण किसने करवाया, और इसके किनारे कौन सा उद्यान है, किनारे उद्यान कौन सा है, और इस उद्यान का नाम क्या है? अस्मत बेगम ने इत्र कहां पर बनाया? अस्मत बेगम ने इत्र कहां पर बनाया? यह बताना है। जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात कहां पर हुई? जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात कहां पर हुई? मुलाकात कहां पर हुई है? अब बता अर्जुन, ये तो आपको पता है ये कहां पर है, आना सागर झील अजमेर में। इसका निर्माण जो है वो आना अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज। ये तो जानते हो। कौन सी नदियों को रोका? तो चंद्रा व बांडी नदी को रोका। चंद्रा व बांडी नदी के जल को रोककर इन्होंने तुर्कों को रक्त रंजित भूमि को रोकने के लिए, इसका भूमि को साफ करने के लिए निर्माण किया है। निर्माता अभी मैंने बताया है कि अर्णोराज। कौन सा उद्यान है इसके किनारे? तो सुभाष उद्यान है। कौन सा है? सुभाष उद्यान है। सही कहा आपने सर। जी जी, धाकड़ किशन ब्लॉक, बिल्कुल सही कहते हैं हम। सरल प्रश्न ही आते एग्जाम में। देखो उद्यान है, उसका नाम है सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। अस्मत बेगम ने इत्र कहां बनाया? तो सुभाष उद्यान में बनाया था। कहां पर बनाया था? सुभाष उद्यान। प्रथम बार इन्होंने गुलाब के फूलों से इत्र बनाया था। और जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात कहां पर हुई? तो यह भी याद रखना है, सुभाष उद्यान। और सुभाष उद्यान ना हो तो याद रखना है कौन सा दुर्ग आ जाएगा? कौन सा दुर्ग आ जाएगा जहां पर जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी? यह बताएं, इसका आंसर दीजिए। जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात कहां पर हुई?
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, मीठे पानी की क्या है, नहीं है, वह कौन सी है? सिलीसेड है, जयसमंद है, फोई सागर है या पंचभद्रा है? निम्न में से कौन सी झील है जो कि मीठे पानी की नहीं है? देखिए इसमें सब जानते हो राजस्थान की सबसे सुंदर झील है, सबसे सुंदर झील है, कहां पर है? ये तो अलवर में है, सिलीसेड झील। राजस्थान की इसे नंदन कानन कहते हैं, राजस्थान की नंदन कानन कहते हैं इसे। जयसमंद झील एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। फोई सागर की बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो ये अजमेर में है। पंचभद्रा कहां पर है? तो बालोतरा में है, जो खारे पानी की झील है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? पंचभद्रा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तारागढ़ में अजय मेरू दुर्ग। ठीक है जी सर। टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात के बारे में बता रहे हो आप कि अजमेरू दुर्ग तारागढ़ में हुई थी मुलाकात। हाँ पंकज जी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद है, कायलाना है, जयसमंद है या फिर नक्की झील है? उनका आंसर आपको देना है। ये बताओ मुझे, नटनी का चबूतरा कहां पर, किस झील के किनारे है? नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? गेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? देव यानी तीर्थ किस झील के किनारे है? और बताओ मुझे, जग मंदिर, जग पैलेस, जग मंदिर, जग निवास, ये दोनों किस झील के मध्य हैं? जग निवास। ये बताओ मुझे, राजस्थान में आरटीडीसी के तहत नौकायान किन जिलों में होती हैं? नौकायान वाली जिले कौन सी हैं? 4 जिलें बतानी है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपकी जयसमंद झील। और जयसमंद कहां पर है? तो ये सुलुम्बर में। कहां पर है? अभी वर्तमान में सुलुम्बर के अंदर है। राजसमंद झील कहां पर है? तो राजसमंद के अंदर है। याद रखना है कि राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह जी ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह जी ने करवाया था। अकाल राहत कार्य के लिए एशिया महाद्वीप में अगर अकाल राहत में किसी कार्य हुआ है तो वो झील आपकी राजसमंद झील थी। कायलाना झील कहां पर है? तो कायलाना झील जो है ये आपके जोधपुर के अंदर है। कायलाना झील कहां है? जोधपुर में। जबकि कोलायत झील की बात आती है तो कोलायत झील याद रखना है, ये कहां है? तो कोलायत झील बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला लगता है यहां पर। मैंने आपको पूछा नटनी का चबूतरा कहां पर है? तो नटनी का चबूतरा है वो है पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील है। गेवर माता का मंदिर राजसमंद झील है, राजसमंद झील है। देवयानी तीर्थ सांबर झील के किनारे, सांबर झील। देवयानी तीर्थ को कहते हैं तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं इन्हें। जग मंदिर, जग निवास कहां पर है? तो ये भी पिछोला झील के किनारे हैं, पिछोला झील है। आरटीडीसी के तहत होटलें हैं, एक का नाम है सिलीसेड,
4 होटलें सिलीसेड है, फतेह सागर है, फतेह सागर के बाद हो जाएगी आपकी कायलाना, और एक झील है जिसका नाम है नक्की। सिलीसेड, फतेह सागर, कायलाना और नक्की झील। जग मंदिर पिछोला झील है जी, बिल्कुल पिछोला झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट आंसर लगा दिया मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक पूछ रहा है, पुष्कर झील है, राजसमंद है, पिछोला है या फिर जयसमंद है? इसका आंसर दीजिएगा। बावन घाटों वाली झील कौन सी है? घाटों वाली झील, इसका आंसर देना है। 52 गेट वाला बांध कौन सा है? 52 गेट वाला बांध कौन सा है? 52 दुर्गों का लाडला कौन है? 52 दुर्गों का लाडला कौन है? फिर बताना है। वराह मंदिर कहां पर स्थित है? वराह मंदिर। फिर बताना है भरतहरि की गुफा कहां है? भरतहरि की गुफा कहां पर है? सावित्री माता का मंदिर कहां पर है? सावित्री माता का मंदिर। इन प्रश्नों का भी साथ साथ में आंसर देने हैं। 52 घाट पुष्कर सबसे बड़ा गांधी घाट है, पुष्कर है। प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील है। अच्छा ये बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी कालडेरा झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कालडेरा झील, कालडेरा झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कालडेरा झील है, पुष्कर झील है। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है पुष्करना ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया, ऐसे बताया जाता है। जबकि कोई कहता है कि पुष्कर ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिर गया था, इसलिए बताया जाता है। अब यहां पर मैंने कहा 52 घाटों वाली झील कौन सी है, तो 52 घाटों वाली झील है पुष्कर। इसमें याद रखना है सबसे पवित्र घाट कौन सा है? सबसे पवित्र घाट, और पवित्र घाट का नाम हो जाएगा गो घाट। सबसे पवित्र घाट गो घाट है। जबकि सबसे बड़ा घाट कौन सा है? सबसे बड़ा जो घाट है उस घाट का नाम है गांधी घाट। क्वीन मेरी जनाना घाट था जिसका नाम गांधी घाट किया है। 52 गेट वाला बांध है उसका नाम है मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध कहां पर है? तो मातृकुंडिया बांध चित्तौड़ के अंदर है। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं बाला दुर्ग को। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बाला दुर्ग, जिसे कुंवारा दुर्ग कहते हैं। वराह मंदिर कहां पर है? तो पुष्कर में। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण। भरतहरि की गुफा कहां पे? तो भरतहरि की गुफा पुष्कर में है। और भरतहरि की मंदिर की बात की जाए, भरतहरि मंदिर, तो भरतहरि जो मंदिर है ये अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में। कनफटे नाथों का मंदिर कहते हैं इसे, कनफटे नाथों का मंदिर कहते हैं, कनफटे नाथों का मंदिर। सरिस्का अलवर के अंदर है। फिर है सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में। राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित है यहां पर। तो यहां राइट आंसर अपना पुष्कर राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके सबके क्लियर है? बाला का किला अलवर बाबर रुका था जी, युद्धों से वंचित रहा था, ये इसलिए इसे कुंवारा दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सिल्लीसेठ, नक्की, आना सागर, जयसमंद। सिल्लीसेठ, नक्की, आना सागर या जयसमंद? अच्छा ये बताओ मुझे, बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक जो टापू हैं ये कहां पर स्थित हैं? नामक है टापू, ये किस झील के यहां पर स्थित है ये बताना है। इसका आंसर देना है बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू किस झील के किनारे हैं? इसमें से आंसर आ रहा है जयसमंद। अच्छा बताओ, जयसमंद झील का निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील अजमेर में और नक्की झील सिरोही में, सिरोही में। सिल्लीसेठ झील अलवर में। बताए बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू कहां पर स्थित हैं? गोपाल सिंह जी जयसमंद बता रहे हैं जी, बिल्कुल गोपाल सिंह जी जयसमंद है, जयसमंद झील है, याद रखना है। अच्छा ये बताए मुझे, राजस्थान की नंदन कानन झील किसे कहते हैं? राजस्थान की नंदन कानन झील किसे कहते हैं? कौन सी झील को कहते हैं? जयसमंद, जयसमंद। चलिए, राजस्थान की नंदन कानन झील है, इसका नाम है सिल्लीसेठ है, सिल्लीसेठ झील अलवर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। बहुत ही गजब का प्रश्न है। सूकड़ी नदी के बहाव क्षेत्र का जिला नहीं है। जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जालोर, कौन सा क्षेत्र है जहां से सूकड़ी नदी नहीं बहती है? हाँ, गोपाल सिंह जी सिल्लीसेठ अलवर में। ये बताना है मुझे, जालोर दुर्ग किस झील के किस नदी के किनारे हैं? जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे? किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर आंसर हो जाएगा किस जिले में नहीं है, तो बाड़मेर में बहती है, सिरोही में बहती है, जालोर में बहती है, जबकि जोधपुर में नहीं बहती है सूकड़ी नदी। बताओ जालोर शहर किस झील के नदी के किनारे है? तो वो हो जाएगी सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। अच्छा बताओ मुझे, बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांकली बांध किस नदी पर है? बांकली बांध। अच्छा ये बताओ, सूकड़ी लूणी में कहां से मिलती है? सूकड़ी का लूणी में विलय कहां होता है? लूणी में विलय, क्योंकि सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है। अच्छा ये बताओ मुझे, संत पीपा का मंदिर कहां है? संत पीपा का मंदिर कहां पर बना हुआ है? इतने सारे प्रश्न हैं। जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे है।
जी लिख दिया मैंने। बांकली बांध भी किस नदी पर है, तो याद रखना है बांकली बांध भी सूकड़ी नदी पर है। और कहां पर है, तो ये जालोर के अंदर है बांकली बांध। और सूकड़ी नदी का लूणी में विलय होता है समदड़ी गांव में। कहां पर होता है, समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहां पर स्थित है, तो समदड़ी जो गांव है ये बालोतरा में। कहां पर है, बालोतरा के अंदर है समदड़ी गांव। और यहीं पर याद रखना समदड़ी गांव में आपके किसका मंदिर है, समदड़ी गांव बालोतरा में संत पीपा का मंदिर है, बालोतरा। जबकि संत पीपा की छतरी की बात करें तो गांगरोण दुर्ग में। छतरी कहाँ है, गांगरोण दुर्ग में। इनकी गुफा की बात की जाए, गुफा कहाँ है, तो गुफा है टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह है। टोडा राय सिंह कहाँ है, तो याद रखना ये केकड़ी में है, पहले टोंक में आती थी केकड़ी है। इतने सारे प्रश्न आपको दिए हैं। गोपाल सिंह जी चैनल को शुरू किए हुए काफी लंबा समय हो गया है, लगभग 6 महीने से हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप सभी का प्यार और विश्वास जो है वो बना रहा तो बहुत जल्द अपन 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचेंगे, ठीक है जी। और आपके जिम्मे है ये, आपके जितने भी जो ग्रुप हैं जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के साथ आप क्लास को जरूर शेयर करें। यही आपके लिए मेरे लिए आप गुरु दक्षिणा के रूप में कर सकते हो कि आप क्लास को शेयर करो और एक टारगेट ले लो कि मैं कम से कम 2 या 5 विद्यार्थी जो पढ़ने वाले उनको जोड़ने का कार्य करूंगा। तो मैं आपको यकीन दिलाकर कहता हूं कि आपको राजस्थान जीके की कोई भी सब्जेक्ट हो इतना परफेक्ट कर दूंगा मैं कि आपका कोई भी प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होगा। ये गारंटी के साथ मैं आपसे वादा कर रहा हूं। बस आपको करना इतना है, 850 से 1000 तक पहुंचाने में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो आप ये कार्य कर सकते हो और आप ये जरूर करोगे, ये मेरी आशाएं हैं, ठीक है जी। चलिए यहां से हम बात करते आगे। अच्छा बताओ मुझे, राजस्थान का जलमहल किसे कहते हैं, राजस्थान का जलमहल ये कहा जाता है किसको, डींग को, राजस्थान का जलमहल। जबकि ये बताओ मुझे राजस्थान का, अच्छा ये बताओ बट्टाडू का कुआं बाड़मेर के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, बट्टाडू के कुएं को। राजस्थान का बोमिया बना देंगे सर जीके का जी, डींग। अच्छा बट्टाडू का कुआं इसको क्या कहा जाता है, बाटाडू का कुआं, बाटाडू का कुआं इन्हें क्या कहा जाता है, ये बाड़मेर के अंदर है। और बाटाडू का कुआं को क्या कहा जाता है, धाकड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास और सपोर्ट रहा तो मैं आपको यकीन दिलाकर कहता हूं, आपको जीके में बोमिया तो क्या ऐसा महान बना दूंगा जीके में कि आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक चीज आपको क्लियर करवा दूंगा, निचोड़ कर दूंगा। और राजस्थान ज्योग्राफी की गारंटी देता हूं मैं आपको, आप चाहे राजस्थान में कहीं से भी पढ़ो, अगर आपने ज्योग्राफी मेरे से पढ़ी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको भविष्य में ज्योग्राफी इतनी सरल लगने लग जाएगी कि सर इसके पहले हमने कभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है। तो आपका बस यही कार्य है कि आप क्लास को शेयर करें। बताइए मुझे बाटाडू का कुआं को क्या कहा जाता है, आंसर नहीं आया है। आगे चलते हैं। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है, ओ बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है, आना सागर झील, जय राजसमंद झील, फतेह सागर झील या पिछोला झील। नेहरू गार्डन से प्रश्न आया है, ये किस झील के किनारे हैं, आपको आंसर देना है। नेहरू गार्डन किस झील के किनारे हैं, सर मैं क्लास 12 में हूं, अब भी कर दूंगा।
बिल्कुल गोपाल सिंह जी, आप बीएसटीसी का पेपर देंगे, बीएसटीसी बहुत शानदार तरीके से करवाएंगे आपको, निश्चिंत रहें। धाकड़ साहब कह रहे हैं कि सर मैं रीट मेंस लेवल 1 में रह गया, टीचर बनना चाहता हूं। आप एब्सोल्युटली टीचर बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, निरंतर तैयारी करते रहें आप तो बस। चलिए इसमें आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील है। कौन सी है? फतेह सागर। अच्छा ये बताओ मुझे, राजस्थान में सबसे पहले झीलों को जोड़ने का कार्य किया गया और किन झीलों को जोड़ा? राजस्थान में सर्वप्रथम किन झीलों को आपस में जोड़ा गया? किन झीलों को आपस में जोड़ा गया है? इनके बारे में बताना है कि कौन सी झीलें जिन्हें आपस में जोड़ा गया है। झीलें जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? झीलें जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? श्रेय किसे जाता है? देखो झीलों जोड़ने का काम किया गया है। एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील। पिछोला, पिछोला के बाद एक झील है जिसका नाम है बताए कौन कौन सी झीलें हैं? 3 झीलें जिन्हें आपस में जोड़ा गया है। रवीना होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं ना दिखूं। रवीना दिख गई है तू। सुभाष उद्यान। सर जी अन्ना सागर झील में बनाया, अन्ना सागर झील में नेहरू उद्यान नहीं, फतेह सागर में ही है, फतेह सागर उदयपुर में। चलिए यहां पर पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर, ये 3 झीलें थी, इन्हें आपस में जोड़ा गया और जोड़ने का श्रेय दिया जाता है फतेह सिंह जी को। फतेह सिंह हैं वही फतेह सिंह जी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत राजस्थान के मेवाड़ रियासत के ये क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। स्वरूप सिंह जी, बिल्कुल। स्वरूप सागर, फतेह सागर और पिछोला झील तीनों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है जी, राइट आंसर यहां पर तो फतेह सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर लिखा हुआ है माउटा। माउटा, माउटा नामक झील कहां स्थित है? माउटा झील उदयपुर में, बंद बारेठा है, या फिर अलवर में, या अन्ना सागर में? बताए माउटा झील कहां पर स्थित है? भाई आप पढ़ ले। हाँ, रबीना आई ने के धाकड़ पीछे लग गया। आमेर, बिल्कुल माउटा झील है वो है आमेर में। अच्छा ये बताओ मुझे, 80 खंभों की छतरी कहां पर है? 80 खंभों की छतरी ये कहां है और किसकी छतरी है? किसकी छतरी है ये? तो मैंने अलवर के सामने लिखा है, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है, जबकि है किसकी है ये? या तो डी आंसर राइट है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है, लेकिन किसकी छतरी है? यह प्रश्न मैंने आपको दिया है कि बाड़मेर में जो बाटाडू का कुआं है
उस बाटूड़े के जो कुआं है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना था। मुंशी महारानी, कौन सी महारानी है? मुंशी महारानी। और ये मुंशी महारानी बख्तावर सिंह की क्या थी? ये पासवान थी। बख्तावर सिंह की क्या थी? ये पासवान। याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है डीडवाना, नवलखा, फलोदी, पंचभद्रा। इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है? अरे बारेठा मेरे भरतपुर में। हाँ रबीना, बारेठा तेरे भरतपुर में। बी राइट। बिल्कुल, राजस्थान का जल, रेगिस्तान का गुलाब। बाटूड़ा का कुआं सही है। देखो यहां पर है नवलखा, कौन सी हो जाएगी? नवलखा झील जो है वो राजस्थान की क्या है? मीठे पानी की झील है। अच्छा ये बताओ मुझे, नवलखा बुर्ज कहां पर है और भंडार कहां पर है? नवलखा बुर्ज और भंडार कहां पर है? ये दो चीजें आपके सामने नवलखा से। सिरोही में शायद नवलखा। हाँ बिल्कुल, सिरोही के अंदर है नवलखा। राजस्थान का जलमहल, ये रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं बाटूड़े के कुएं को। बी पंचभद्रा सबसे बेस्ट नमक, 98% शुद्ध खाने योग्य, डीडवाना। जी बिल्कुल ठीक है। देखो नवलखा ये दोनों जो है ये कहां पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। और नवलखा झील कहां है? तो ये सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही में। और जैसा कि आपको पता है पंचभद्रा झील ये बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा। इसमें 98% क्या पाया जाता है? NaCl, खाने योग्य नमक है यहां पर। और यहां पर कौन सी जाति नमक तैयार करती है? तो याद रखना है खारवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, खारवाल जाति। और ये किस झाड़ी से नमक तैयार करती हैं? तो कौन सी झाड़ी हो जाएगी? मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी से ये क्या करते हैं? नमक तैयार करते हैं, मोरली झाड़ी। कोशिया और रेस्ता पद्धति से नमक निकालते हैं। कोशिया व रेस्टा पद्धति से नमक तैयार निकाला जाता है। फलोदी कहां पर है? तो फलोदी के अंदर है। और डीडवाना कहां है? तो डीडवाना कुचामन में। कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। अच्छा ये बताएं मुझे, राजस्थान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब और कहां की गई? राजस्थान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कहां और कब की गई? लिमिटेड की स्थापना, इसको कहते हैं RSL, राजस्थान साल्ट लिमिटेड की स्थापना। एक है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान
सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कब और कहां की गई है? इसे कहते हैं आर राजस्थान, इसे कहते हैं राजस्थान सॉल्ट लिमिटेड RSL, इसे कहते हैं HSL। क्या कहते हैं इसे? HSL, HSL। इन दोनों की स्थापना कहां पर की गई है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964। जी बिल्कुल, ये सांबर बात करें सांबर की अपन है तो ये सांबर झील में है, 1964 में हुई है। और हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964। अच्छा, ये कहां पर हुई है? डीडवाना, डीडवाना झील कुचामन, डीडवाना कुचामन 1964, दोनों ही। एक राज्य सरकार का साल्ट लिमिटेड है और एक हिंदुस्तान यानी भारत का केंद्र सरकार का लिमिटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर करो यहां पर। नवलखा जो सागर है या नवलखा जो बांध है ये कहां पर स्थित है? किस जिले में नवलखा बांध? बारां में है, दौसा में है, टोंक में है या बूंदी में है? नवलखा बांध, डीडवाना कुचामन, नवलखा बांध है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। अच्छा, ये बताओ मुझे, ब्राह्मणी माता का मेला कहां लगता है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? मंदिर बताएं मुझे। और बताना है आबानेरी मंदिर कहां पर है? संत धन्ना की छतरी कहां पर है? संत धन्ना की छतरी कहां है? और बताना है मुझे 84 खंभों की छतरी कहां है? 84 खंभों की छतरी सोरसेन 12, बिल्कुल। कहां पर है? ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में। कहां पर है ये? सोरसेन 12। इनकी केवल पीठ की पूजा होती है, पीठ की क्या होती है? पूजा होती है। आबानेरी कहां है? तो आबानेरी दौसा में। आबानेरी चांदबावड़ी गुज्जर प्रतिहार शैली में, यहीं पर एक मंदिर निर्मित है जिसका नाम है हर्षद माता का मंदिर। और हर्षद माता का मंदिर भी दौसा में, जबकि हर्ष भैरव जो है वो सिक्कर के अंदर है। हर्षद माता दौसा। संत धन्ना की छतरी कहां पर है? तो टोंक में। संत धन्ना की छतरी टोंक में। अच्छा, ये बताएं मुझे, राजस्थान की ऐसी रियासत, राजस्थान की ऐसी रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, ऐसी रियासत बताए जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। कौन सी रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ? और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी, छोटी काशी कहा जाता है। बूंदी को कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्थ, स्टेप वेल्थ, सिटी ऑफ स्टेप वेल्थ कहते हैं बूंदी को, जबकि सिटी ऑफ बेल्स के नाम से झालरापाटन को जानते हैं। देखो यहां पर मैंने कहा कि राजस्थान की ऐसी रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, वो रियासत है टोंक। टोंक के अंदर प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। टोंक रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ है।
जन्म धुवन गांव टोंक में होता। संत धन्ना की छतरी टोंक में ही है। रवीना तू ही तू छा रही है आज तो होली पर। हाँ, तेरे को ये काम दिखा दिया है धाकड़ साहब आपको। रवीना होली, अरे होली तो बेचारी रवीना खेलेगी ना, क्यों नहीं खेलेगी होली? टोंक में, टोंक में, बिल्कुल टोंक रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ है। बावड़ियों का शहर कहते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई? गर्भ गुंजन तोप कहां पर रखी हुई? गर्भ गुंजन तोप ये किस दुर्ग में है? गर्भ गुंजन तोप ये बताना है। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है? हाँ रवीना सही कह रही है। धाकड़ साहब पढ़ लो आप, रवीना को पढ़ने दो पहले। नहीं है, ये जो गर्भ गुंजन तोप है तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है ये? तारागढ़ अजमेर में, सॉरी तारागढ़ बूंदी में। कहां पर है ये? तारागढ़ बूंदी के अंदर है। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ बूंदी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागौर जिले से संबंधित नदी हैं। नागौर जिले से कौन सी नदी संबंधित है? हरसा नदी है, जाखम है, बनास है या फिर माही नदी है? मनीषा से सांवरे, आज बहुत लेट आई है मनीषा, तो बहुत लेट आई है। देखो जाखम नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से। कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ियां। और भंवर माता की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो भंवर माता की पहाड़ियां हैं प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ है। बात करते हैं बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। कहां है खमनोर की पहाड़ियां? तो राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद में। माही की बात करते हैं तो इसका धार जिला विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां धार जिला एमपी से होती हैं। धार जिला महन झील एमपी से होती हैं। जबकि हरसा जो नदी है इसका संबंध कहां से है? तो हरसा नदी का संबंध है नागौर से। कहां से है? नागौर से। अच्छा ये बताएं मुझे, राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? पहला त्रिवेणी संगम का नाम बताएं मुझे। मैं ले लेता हूं आपका बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम। दूसरा त्रिवेणी संगम में आपको यहां पर बता देता हूं रामेश्वरम। आपको नदियां बतानी है। तीसरा मैं पर्यटन त्रिवेणी ले लेता हूं, त्रिवेणी बिगोद, त्रिवेणी बिगोद। और चौथा हो जाएगा आपका राजमहल। अब ये चार प्रमुख क्या हैं? त्रिवेणी संगम है जी, बनास खमनौर है। पहले की बात कर रहे हैं बेणेश्वर में, यहां पर आती है सोम माही जाखम, सोम माही जाखम। और रामेश्वरम की बात करते हैं तो यहां पर है बनास, खारी और डाई। बिगोद की बात करते हैं तो त्रिवेणी संगम बिगोद बिलवड़ा, यहां पर आती है आपकी बेड़च, बेड़च के बाद आती है बनास और बनास के बाद है मेनाल। फिर आती है राजमहल, सॉरी यहां पर रामेश्वरम में होगी चंबल, बनास और सीप है, बनास और सीप है। राजमहल के अंदर है बनास
खारी और डई, खारी और डई। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रामेश्वरम में चंबल, बनास और सीप है, चंबल, बनास और सीप है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है रामेश्वरम में, ठीक है। चंबल नहीं है क्या? अरे ये रामेश्वरम की बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा कर लिया था। चंबल, बनास और सीप रामेश्वरम में। ये कहां है? तो सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम कहां है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर है। और बेणेश्वर कहां है? तो नवाटापुरा डूंगरपुर में। नवाटापुरा कहां है? तो डूंगरपुर में। और बिगोद कहां है? तो भीलवाड़ा में। कहां पर है ये? भीलवाड़ा। और राजमहल कहां है? तो राजमहल आपके टोंक में है। संत धन्ना टॉप, घोस्ट राइडर, जी बिल्कुल संत धन्ना टॉप बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाई है, बांडी है, सूकड़ी है या चंबल है? अच्छा, यहां पर मैं कुछ नगर लिख रहा हूं, बताना किस नदी के किनारे हैं। जालोर किस नदी के किनारे हैं? चित्तौड़ से दुर्ग किस नदी के किनारे हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। केशोराय पाटन किस नदी के किनारे हैं? केशोराय पाटन। कोटा शहर किस नदी के किनारे है? कोटा। चलिए इनके बारे में बताएं। जालोर जो है वो सूकड़ी नदी के किनारे, किसके हैं? सूकड़ी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये गंभीरी और बेड़च, गंभीरी वे बेड़च के किनारे हैं। केशोराय पाटन चंबल के किनारे हैं। कोटा भी चंबल के किनारे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, यहां पर आंसर हो जाएगा जवाई। जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर है, जवाई नदी। अच्छा, जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली से। इस नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव की पहाड़ियां, गोरिया गांव की पहाड़ियां। और गोरिया गांव की पहाड़ियां कहां पर है? तो पाली में। इस नदी में याद रखना एक बांध बनाया गया है और बांध का नाम है जवाई बांध, जवाई बांध। इस बांध का निर्माण करवाया था स्वयं जय सिंह ने, सॉरी अपने जवाई उमेश सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया है? उमेश सिंह ने करवाया है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसे, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। यहां पर एक पानी पहुंचाने के लिए सही परियोजना से पानी आता है। यहां पर सही परियोजना से यहां पर क्या आता है? पानी आता है। उमेश सिंह जी को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास का बांध, हेमावास बांध। बांडी नदी में हेमावास बांध बना हुआ, याद रखना है। सूकड़ी नदी पर बांकली बांध है, बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। चंबल पर 4 बांध है। एक बांध का नाम है गांधी सागर। गांधी सागर के बाद हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप के बाद में है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध बना हुआ है। फिर बना हुआ है यहां पर कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जवाई बांध उमेश सिंह, मारवाड़ का भागीरथ, आधुनिक निर्माता। उमेद पैलेस, चित्र पैलेस का निर्माण करवाया था। उमेद कोटल मिल का निर्माण करवाया है इसने।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है, जैसलमेर में कौन सी नदी? लूनी, सूंकड़ी, खारी या कांकणी? या इसको कहता है मसूरदी। देखो यहां पर बात करता हूं मैं कांकणी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी, या इसको कहते हैं मसूरदी नदी। इसका उद्गम होता है जैसलमेर से। कहां पर है? तो जैसलमेर में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। लंबाई है इसकी 17 किलोमीटर। विशेषता है आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे छोटी नदी है। अपवाह तंत्र में सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। बुझ झील और मिट्टी झील का निर्माण करती हैं। बुझ झील और कौन सी झील है? मिट्टी झील। इन दोनों झीलों का निर्माण करती है और ये मरुस्थल में समाप्त हो जाती हैं। तो कौन सी झील है? उसका नाम है कांकणी है। लूनी आप सभी जानते हो, इसका उपनाम मिलता है अंते सलीला। उपनाम है इसका अंते सलीला। और अंते सलीला किसने कहा था? तो ये कालिदास ने कहा है। कालिदास ने इस लूनी को अंते सलीला कहा है। खारी की बात करते तो बिजराल गांव की पहाड़ियों से आती हैं। बिजराल गांव की पहाड़ियां कहां पर है? तो राजसमंद में है खारी नदी। मिट्टी खारी में गिरती है। ठीक है, कांगड़ी 17 किलोमीटर है। बुझ झील है, कांकणी कांकणी कांकणी, सबका आंसर आ रहा है। अच्छा ये बताएं मुझे, आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियां शिखर से उद्गम होता है। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर या 135 किलोमीटर। 100 या 135 किलोमीटर मिलती हैं। जबकि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी गग्गर नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी मसूरदी या कांकणी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो है कांतली है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यताएं और सोनारी सभ्यताएं झुंझुनू को 2 भागों में 12 भागों में बांटती हैं। खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। नीम का थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन नगरी के नाम से हम जानते हैं ताम्र नगरी, वो खेतड़ी है। ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे है? लूनी, बाणगंगा, सतलज या गग्गर है? बताएं मुझे। अच्छा ये बताएं मुझे, अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? किस नदी का नाम है अर्जुन की गंगा? अच्छा बताओ मुझे, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? जमुआई, रामगढ़ किस नदी के किनारे हैं?
इनके बारे में आंसर देना है। अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा को, और बेराड़ सभ्यता है बाण गंगा के किनारे। बाण गंगा कोटपुतली बहरौड़, जम्बुआई रामगढ़ है बाण गंगा के किनारे। याद रखना है, बाण गंगा इस नदी का उद्गम होता है कोटपुतली बहरौड़ से। बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, और बेराट की पहाड़ियां कहां पर है तो कोटपुतली बहरौड़ में, कोटपुतली बहरौड़ में। यहां पर आपको बताया बेराट की पहाड़ियों से बाबरू का शिलालेख मिला है। तो हनुमानगढ़ कहां पर है तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बिछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? कांतली, सोम, बेड़च, बाणगंगा। देखो बाणगंगा अभी बताया मैंने, बेराट, बेराट की पहाड़ियां हैं। बेड़च का उद्गम होता है, ये होता है आपके गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है तो उदयपुर में है। सोम नदी का उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर। और कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। तो यहां पर राइट आंसर है वो है सोम नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? वो आपको आंसर बताना है। कैप्टन बट ने खोजा था, जी बिल्कुल। देखिए यहां पर हम बात करते हैं आगे, भाखड़ा नांगल बांध, शायद गंगानगर। करते हैं इसमें क्या राइट आंसर है, तो इसमें याद रखना हनुमानगढ़ है। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। अच्छा बताओ, भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर है? तो ये बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। किस पर है? तो याद रखना नदी हो जाएगी सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी जो ऊंचाई मिलती है वो याद रखना है, इसकी ऊंचाई मिलती है 226 मीटर। भारत का सबसे बड़ा बांध या सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहां पर है? तो याद रखना उत्तराखंड में, यूके में। कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदियां हैं? तो याद रखना भागीरथी और भीलगाना है, भागीरथी वे भीलगाना नदी है, इस नदी के संगम पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260 मीटर है। कितनी है? 260 मीटर है। अब बात करते हैं कि इस भाखड़ा नांगल से दो नहरें निकाली हैं, नहर है, एक का नाम है भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर। इससे राजस्थान के हनुमानगढ़ को सप्लाई होती है पानी की। और एक निकाली गई है आपके बिस्त दोआब नहर। कौन सी है? बिस्त दोआब नहर है, बिस्त दोआब नहर है, बिस्त दोआब नहर है। ठीक है जी, तो हनुमानगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। हाँ, हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध
दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है। और आपको बांध परियोजनाएं पढ़नी है। अगर आपको परियोजनाएं पढ़नी है तो आप मेरे लाइव सेशन में जाएं। कहां पर जाना है? LIV लाइव सेशन में जाएं। मैंने राजस्थान की पूरी परियोजनाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवा रखी हैं। बहुत शानदार तरीकों से मैंने मैटर दे रखा है। आप क्लियरली वहां जाकर नोटिफाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको परियोजनाएं पूरी करवा रखी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे प्रश्न है आप सभी के सामने, वो है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? यह कह रहा है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर बांसवाड़ा में? सोम अंबा कमला परियोजना किस जिले में स्थित है? राइट आंसर पंकज जी दे रहे हैं। देखो सोम अंबा कमला परियोजना का संबंध है डूंगरपुर से। कहां से? डूंगरपुर से। बांसवाड़ा से तो माही बांध परियोजना का संबंध है। माही बजाज सागर बांध परियोजना है। और बांसवाड़ा का अनास परियोजना से, अनास बांध परियोजना। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध है, गोसुंडा बांध परियोजना। डूंगरपुर में आपको पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह पूछ रहा है सिद्धमुख नौहर परियोजना। इसको कहते हैं राजीव गांधी नहर परियोजना। सिद्धमुख को कहते हैं अपन राजीव गांधी नहर परियोजना। और इस परियोजना का संबंध है आपके श्री गंगानगर से और हनुमानगढ़ से। श्री गंगानगर और कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है। दो जिलों से संबंधित हैं। और ये राजस्थान के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहां पर है? भारत के राजस्थान में। कागदी पिकअप बांध, जी बिल्कुल कागदी पिकअप बांध है। सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस में है? तो राजस्थान में संबंधित है। दो जिले इससे लाभान्वित है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? गुड़गांव नहर, इसे भरतपुर नहर के नाम से जानते हैं। भरतपुर नहर। तो आपको बताना है झुंझुनू में है, धौलपुर में है, सीकर में। तो गुड़गांव नहर का पानी कहां आता है? तो भरतपुर में आता है। यहां पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध है। अजान बांध में इसका पानी आता है। और इस गुड़गांव नहर का पानी डींग के जल महलों में पहुंचता है। डींग के जल महलों में पानी पहुंचता है गुड़गांव नहर का, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने विलास सिंचाई परियोजना संबंधित है। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? कोटा से, बूंदी से, चूरू से, झालावाड़ से। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? इसमें विलास परियोजना कहां से? तो कोटा से, याद रखना है। देखो यहां पर बात आती है सावन भादो बांध कहां पर है? तो सावन भादो जो बांध है वो भी आपके कहां पर? कोटा में। बात आती है सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना। और ये सावन भादो परियोजना कहां है? तो ये भी कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर है सावन भादो। और सावन भादो नहर कहां पर है? तो ये भी कोटा में। सावन भादो नहर कहां है? तो नहर भी आपके कोटा में। और विलास परियोजना कहां है? कोटा के अंदर है। तो इसमें राइट आंसर है कोटा, राइट आंसर।
आगे प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का कार्य कब प्रारंभ हुआ है? इंदिरा गांधी नहर का कार्य प्रारंभ कब हुआ है? तो इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ है बताना है। 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970, 31 मार्च 1985। तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इससे पहले 1984 से पूर्व, 1984 से पूर्व इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर था। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी मिलती है इंदिरा गांधी नहर की? तो याद रखना है 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सावन भादो कड़ाइया बीकानेर में सावन भादो जो झील है, वो सावन भादो झील आपके कहां पर आ जाएगी? वो आ जाएगी सिरोही में। सावन भादो झील सिरोही में। और सावन भादो झरना कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर है। इसमें राइट आंसर है 31 मार्च 1958। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरें, कौन सी नहरें हैं? लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहरें कितनी है? तो लिफ्ट नहरें आप सभी जानते हो कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके बताना है। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है। आज अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। पंकज जी धन्यवाद आपका। आप शाम वाली क्लास में नहीं आते हो पंकज जी? गोपाल जी आपको भी शाम को क्लास होती है। आज तो वैसे होली के हिसाब से नहीं हो पाएगी, है ना? देखिए आपसे एक मेरा निवेदन है कि आपके जितने ग्रुप हैं उन ग्रुपों के अंदर क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट है कि आपके जितने जो ग्रुप हैं सब ग्रुप के अंदर एक बार अपनी क्लास को फेंक दीजिएगा और नीचे लिखिएगा प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है जी, एक बार अपने सभी ग्रुपों के अंदर इस क्लास को शेयर करनी है आपको, ताकि आप मेरे सपोर्टर में खड़े हो सकें। अपने को इस महीने के लास्ट तक 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वो आपके बलबूते पर आप कर सकते हो। ठीक है जी, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करनी है क्लास को। बिल्कुल गोपाल जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपके बीएसटीसी में जीके से अगर आपके एक भी प्रश्न गलत हो जाए तो इसकी गारंटी मेरी है। एक प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं। और ये बता दीजिए आप एक्चुअल में जुड़े हुए कहां से हो गोपाल जी? आप कहां से जुड़े हुए हो ये बता दीजिए। कहां से जुड़े हुए हो ये बता दीजिए।